नमस्कार। दलाल स्ट्रीट पर हाहाकार मचा है और निवेशक चौंक उठे हैं। क्या भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से डूबने वाला है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ निवेशकों के पसीने छूट रहे हैं और निफ्टी एक साल में 5% तक टूट चुका है, वहीं दूसरी तरफ सोने ने ऐसी छप्परफाट चांदी कराई है कि सब दंग रह गए हैं। संकट के इस सबसे बड़े दौर में सोने ने 35% का धमाकेदार रिटर्न देकर साबित कर दिया है कि असली संकट का साथी कौन है। लेकिन क्या शेयर बाजार की इस बड़ी गिरावट में खरीदारी का कोई बड़ा मौका छिपा है, या फिर सोने की यह चमक आपके बैंक बैलेंस को और ज्यादा बढ़ाने वाली है? दोस्तों, बीते एक साल में भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। लेकिन अगर आप सोने और अमेरिकी बाजार के आंकड़ों को देखेंगे तो पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। फंड्स इंडिया की वेल्थ कन्वर्सेशन अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में जहां निफ्टी 50 टीआरआई में 5.4% की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सोने ने 35.1% और अमेरिकी S&P 500 ने 35.1% का बंपर रिटर्न दिया है। इतना ही नहीं, नेस्डेक 100 तो 48.4% के शानदार रिटर्न के साथ सबसे आगे निकल गया है। लेकिन इस एक साल के खराब प्रदर्शन को देखकर आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबी अवधि में भारतीय इक्विटी का रिकॉर्ड हमेशा से बेहद मजबूत रहा है। रिपोर्ट बताती है कि निफ्टी 50 टीआरआई ने पिछले 20 साल में सालाना औसतन 12% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है और इस रफ्तार से 20 साल में निवेशकों का पैसा लगभग 10 गुना हो चुका है। अगर साल 1999 के बाद से 7 साल के रोलिंग पीरियड के आंकड़े देखें तो 85% बार सालाना रिटर्न 10% से ज्यादा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी 7 साल की अवधि में निवेशकों को कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला और न्यूनतम रिटर्न भी करीब 5% रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आज का विजेता कल भी टॉप पर रहेगा? सोने और अमेरिकी बाजार में 35% से ज्यादा की तेजी देखकर कई निवेशक अपना पूरा पैसा निफ्टी से निकालकर वहां लगाने की सोच रहे होंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि समय के साथ सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली एसेट क्लास बदलती रहती है। फंड्स इंडिया की रिसर्च सीनियर मैनेजर जीरल मेहता का साफ कहना है कि अलग अलग एसेट क्लासेस के बीच लीडरशिप बदलती रहती है और कोई भी एक एसेट क्लास हर साल नंबर 1 नहीं रह सकती। यही बदलाव म्यूचुअल फंड्स में भी दिखता है, जहां किसी 3 साल की अवधि में टॉप 25% में रहने वाले इक्विटी फंड में से केवल 26% फंड ही अगले 3 साल तक अपनी टॉप पोजीशन बचा पाए हैं। यानी हर 4 में से 3 टॉप परफॉर्मिंग फंड अगले 3 सालों में अपनी टॉप रैंकिंग खो देते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी एक साल के रिटर्न को देखकर अपने पूरे पोर्टफोलियो को बदल देना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होगा। निवेश का असली और सही तरीका यही है कि आप अपने निवेश के समय रिस्क लेने की क्षमता और डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखकर ही पैसा लगाएं, न कि केवल हालिया रिटर्न को देखकर। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।